वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग फॉर्मूला के बारे में समझेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो जो एपी होता है वो क्या होता है, तो द सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कोई भी नंबर हो उसका हम क्या कर लिखेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे। दैट हैज अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस, यानी कि उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि अगर हम कोई सीक्वेंस लिखे हैं उसमें अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड है, यानी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा एपी है या नहीं है। तो इसको ये सीक्वेंस जो हम लिखे हैं इसको एपी होने के लिए इसका जो डिफरेंस होना चाहिए दो नंबर का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे 4 का 2 से डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 6 का 4 से डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 8 का 6 से डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखा है नंबर का उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यानी ये जो सीक्वेंस है या जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 2/5, 4/5, 6/5 और 8/5। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो जो कॉमन डिफरेंस है यानी ये दो नंबर है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो 4/5। तो 4/5 में से 2/5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2/5। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2/5। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखा गया है नंबर का उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं -2, -5, -7, -9 और -11। अब देखिए यहाँ से ये जो नंबर लिखा गया है इसका जो कॉमन डिफरेंस अब निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे तो -7 में से हम माइनस करेंगे -5 को, यानी कि -7 -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -7 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो -7 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। वैसे ही यहाँ पे -9 में से -7 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। -9 सब्ट्रैक्ट -7 इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस का 7 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे तो -2 था, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। तो अब देखें यहाँ से तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकला वो क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। तो फिक्स्ड आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आया। अब देखें यहाँ पे ये तो हम पहचान लिए कि ये जो नंबर सीक्वेंस में लिखा है वो एपी है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा एपी होता है
एपी, उसमें क्या क्या होता है। तो एपी में सबसे पहले होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एपी में सबसे पहले क्या होता है, टर्म। टर्म समझते हैं, टर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे टर्म हम किसको बोलेंगे, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इसमें टर्म कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें भी टर्म कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ये जो नंबर लिखा है वो कितना बार लिखा है, कितना बार लिखा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या, तो दूसरा नंबर हम ये समझेंगे कि एपी में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। अब देखिए यहाँ पे ये जो डी है वो निकलता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एपी को लिखें तो एपी को क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 A4। तो जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो फिक्स्ड नंबर होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, तो फिक्स्ड नंबर होता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस इज अ फिक्स्ड नंबर, कॉमन डिफरेंस इज अ फिक्स्ड नंबर। यानी कि उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस भी अ निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। यानी कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज माइनस, माइनस, प्लस और जीरो। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा और जीरो भी होगा। तो यहाँ पे ये जो एपी है हमारे पास 2468, 2468, 2468, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म बोले तो ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद इसका निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डी। तो डी इसका कितना हो जाएगा, तो 4, 4 - 2, 4 - 2, तो 4 - 2 बराबर कितना, 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब इसमें हम देखेंगे कि टर्म कितना है। तो टर्म इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो टर्म कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। वैसे ही इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2/5, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, इस वाले एपी में जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, -5, और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ तक तो हम सीखे कि एपी को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद उसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, उसके बाद सीडी बोले तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और टर्म उसमें कितना है वो सीखे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो हम एपी लिखे हैं 2468, तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया A1 A2 A3 और A4, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो हम लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म बराबर, तो फर्स्ट टर्म बराबर
उसके बाद सेकेंड टर्म बराबर, उसके बाद थर्ड टर्म बराबर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, तो ए प्लस डी। थर्ड टर्म के लिए ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म के लिए वैसे ही लिखेंगे क्या, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस फोर डी, सिक्स्थ टर्म के लिए ए प्लस फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस फोर डी, और सिक्स्थ टर्म के लिए ए प्लस फाइव डी। यानी कि यहां से यहाँ पे देखिए, ये पूरे समझने के बाद हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एपी होता है, एपी का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी का फॉर्म, ठीक है। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म भी निकालना सीख लिए। पहले वाला जो नंबर होता है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद डी हम कैसे निकालेंगे, तो डी यहाँ पे निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब रख देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एपी का फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि कोई एपी का nth टर्म कितना होगा वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम एपी लिए थे 2 4 6 8, तो इसका यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है, थर्ड टर्म क्या है 6, तो ये 6 हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। वैसे ही nth टर्म, यानी कि इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो इसका 10th टर्म क्या होगा, इसका 11th टर्म क्या होगा, इसका 12th टर्म क्या होगा, वे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, ए एन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें हमको ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन हमारा क्या है, टर्म, कि कितना टर्म हमको क्या करना है, निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी इतना इतना, यानी कि हमारे पास एपी दिया है 2 7 और 12, तो 2 7 12 ये जो एपी दिया है उसका हमको 10th टर्म क्या करना है, निकालना है। यानी कि इसको आगे बढ़ाएं तो इसका 10th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना है 2, ठीक है। उसके बाद डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बराबर कितना 5। उसके बाद n बराबर कितना दिया है, तो 10 टर्म तक हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया 10। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन, और डी कितना है 5 बराबर, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 5, 10 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 9, तो 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 प्लस 9 5 जा 45 बराबर कितना 47, 2 में 45 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 47। यानी कि अगर ये जो नंबर लिखा है 2 7 12, इसको हम 10th टर्म लिखेंगे ना 10th टर्म तक, तो कितना आ जाएगा 47, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हमारा इसमें एपी में फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये जो एपी दिया है इसका
एन टर्म तक का सम क्या होगा। ये जो एपी है इसका एन टर्म तक सम क्या होगा। तो अब देखें यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी 8 3 -2, यानी कि ये जो एपी दिया है इसका हम 22 टर्म तक लिखेंगे ना, तो उसका सम क्या होगा। तो इसके सम के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ए फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना है 8। उसके बाद देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 8 बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ए निकल गया, डी निकल गया, और एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर 20 टर्म, यानी कि 22 टर्म तक ही हमको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। एन बराबर कितना 22। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए एस एन कितना 22 बराबर 22/2 2a 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1, और डी कितना आया है माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एस 22 बराबर ये कट जाए कितने बार में 11 बार में, तो 11, उसके बाद 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे देखिए 22 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 21, और मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है, तो एस 22 बराबर 11। अब देखिए यहाँ से 21 में -5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो एस 22 बराबर 11 मल्टीप्लाई 105 में से 60 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 105 में से 16 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ठीक है 89। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 89 बराबर, अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 89 और 89 9 और 9 8 और 9 कितना हो जाएगा 70 कैरी 1, और ये हो जाएगा 9, तो माइनस का 979 इसका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। यानी कि इस एपी को हम 22 टर्म तक लिखेंगे, इस एपी को 22 टर्म तक हम क्या करेंगे लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक सम करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 979। ठीक है अब देखें यहाँ पे एक लास्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तब एस एन बराबर क्या हो जाएगा एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ एल क्या है, तो एल यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म और ए क्या है फर्स्ट टर्म। समझ में आया, धन्यवाद दोस्तों।